नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हॉन्टेड वर्ल्ड्स हिंदी में। आज हम आपको एक ऐसी खौफनाक कहानी सुनाने जा रहे हैं जो आपको रोंगटे खड़े कर देगी। ये कहानी है एक पुराने ऑफिस बिल्डिंग की जो भूतों के लिए मशहूर थी। इस ऑफिस में काम करने वाले कर्मचारियों के बीच ये आम बात थी कि रात में ऑफिस में कुछ अजीबोगरीब घटनाएं होती हैं। कभी फाइलें खुद ब खुद उड़ने लगती, तो कभी लाइटें झपकने लगती और कभी कभी कोई अदृश्य व्यक्ति का स्पर्श महसूस होता था। एक ऐसे ऑफिस की जहां भूतों का वास है। लेकिन एक दिन एक नए मैनेजर की नियुक्ति होती है जो कि बिल्कुल भी नहीं डरता। वो रात में भी ऑफिस में काम करता है और भूतों की हरकतों का सामना करता है। क्या वो भूतों से मुक्ति पा सकेगा? देखते हैं, भूत के ऑफिस में चलते। हाँ, भूतों से सामना करने से पहले आप लाइक्स और कमेंट्स करें, साथ ही सब्सक्राइब भी कर दें। आइए देखते हैं। दिल्ली के व्यस्त इलाके में स्थित एक पुरानी ऑफिस बिल्डिंग थी जो कि भूतों के निवास के लिए मशहूर थी। इस ऑफिस में काम करने वाले कर्मचारियों के बीच ये बात आम थी कि रात में ऑफिस में कुछ अजीबोगरीब घटनाएं होती हैं। कभी फाइलें खुद ब खुद उड़ने लगती, तो कभी लाइटें झपकने लगती और कभी कभी कोई अदृश्य व्यक्ति का स्पर्श महसूस होता था। ये कहानियां इतनी आम हो गई थीं कि अब ज्यादातर कर्मचारी शाम होते ही ऑफिस से निकल जाते थे। जो कुछ बचे हुए कर्मचारी थे वो भी डर के मारे रात भर काम करने से हिचकिचाते थे। एक दिन ऑफिस के नए मैनेजर की नियुक्ति हुई। उसका नाम अरुण था। अरुण बहुत ही बहादुर और तेजतर्र व्यक्ति था। उसने भूतों की कहानियों को कभी नहीं माना। वह रात में भी ऑफिस में काम करता था और उसे किसी तरह का डर नहीं लगता था। एक रात अरुण ऑफिस में अकेला काम कर रहा था। तभी अचानक से ऑफिस की लाइटें झपकने लग गईं और एक ठंडी हवा चलने लगी। अरुण ने घबराने के बजाय अपने चारों ओर देखा। उसने देखा कि एक अंधेरे कमरे से एक भूत निकल रहा है। भूत का रूप अत्यंत भयानक था। उसके चेहरे पर खून के छींटे थे और उसकी आंखें आग की तरह जल रही थीं। भूत ने अरुण की ओर बढ़ना शुरू किया। अरुण घबरा गया। वह उठकर भागना चाहता था, लेकिन उसके पैरों में जैसे जंजीरें बंध गई थीं। वह भयभीत होकर भूत की ओर देखता रहा। भूत अरुण के करीब आकर रुक गया। उसने अरुण की आंखों में देखा और बोला, तुम मुझसे नहीं डरते? नहीं, मैं तुमसे नहीं डरता। अच्छा, तो फिर तुम मेरा काम करोगे? कौन सा काम? मुझे यहाँ से मुक्ति चाहिए। मैं इस ऑफिस में फंसा हुआ हूँ। अच्छा, मैं तुम्हें मुक्त कर दूंगा। अरुण ने सोचा कि भूत को मुक्त करने में कोई बुराई नहीं है। धन्यवाद। अरुण ने भूत से पूछा कि उसे कैसे मुक्त किया जाए। भूत ने बताया कि उसे उसके हत्यारे का नाम लेना होगा। तुम्हारा हत्यारा कौन है? मेरा हत्यारा इस ऑफिस में ही है। अरुण ने भूत की बात सुनकर चौंक गया। उसने सोचा कि भूत का हत्यारा कोई और नहीं बल्कि ऑफिस का कोई कर्मचारी ही होगा। अरुण ने ऑफिस के सभी कर्मचारियों की जांच की, लेकिन उसे कोई हत्यारा नहीं मिला। वह निराश हो गया। तभी उसे अचानक से एक बात याद आई। क्या तुम अपने हत्यारे का नाम नहीं बता सकते? नहीं, मैं अपने हत्यारे का नाम नहीं बता सकता। मुझे डर है कि वो मुझे फिर से मार डालेगा। अरुण ने भूत को समझाया कि वह उसे बचाने के लिए सब कुछ करेगा। मुझ पर विश्वास करो, मैं तुम्हें बचा लूंगा। भूत ने अरुण की बात सुनकर थोड़ा सा आश्वस्त हुआ। अच्छा, मैं तुम्हें अपने हत्यारे का नाम बता दूंगा, लेकिन तुम उसे पकड़कर मुझे मुक्ति दिलाना। अच्छा, मैं तुमसे वादा करता हूँ। मेरा हत्यारा कोई और नहीं बल्कि इस ऑफिस का ही मालिक है। अरुण चौंक गया। क्या ऑफिस का मालिक कैसे हो सकता है? वो एक बहुत ही क्रूर और लालची व्यक्ति है। उसने मुझसे पैसे छीनने के लिए मेरी हत्या कर दी थी। अरुण को इस बात पर विश्वास करना मुश्किल हो रहा था। मैं तुम पर विश्वास नहीं कर सकता। वो एक बहुत ही भला आदमी लगता है। तुम उसे मत देखो, अंदर से वो बहुत ही शैतान है। वो तुम्हें भी मार सकता है। अरुण ने भूत की बात सुनकर डर गया। उसने सोचा कि उसे ऑफिस के मालिक से सावधान रहना होगा। अभी के लिए मैं कुछ नहीं कर सकता। मुझे सबूत जुटाने होंगे। ठीक है, लेकिन जल्दी करो। मैं इस ऑफिस में फंसा हुआ हूँ और बहुत दर्द में हूँ। अरुण ने भूत को आश्वासन दिया कि वह जल्द ही उसका काम कर देगा। अरुण ने अगले कुछ दिनों में ऑफिस के मालिक की हरकतों पर नजर रखी। उसने देखा कि वह बहुत ही लालची और बेईमान है। वह अपने कर्मचारियों को बहुत कम पैसे देता था और उनसे बहुत काम करवाता था। अरुण ने सबूत जुटाने शुरू कर दिए।
उसने ऑफिस के मालिक के गलत कामों को रिकॉर्ड कर लिया। उसने उसके कर्मचारियों के बयान भी दर्ज कर लिए। एक दिन अरुण ने सबूतों के साथ ऑफिस के मालिक का सामना किया। ऑफिस का मालिक बहुत घबरा गया। उसने अरुण से कहा कि वह उसे सबूत नष्ट कर दे, वह उसे मोटी रकम देगा। लेकिन अरुण ने उसका प्रलोभन नहीं दिया। उसने सबूत पुलिस को दे दिए। पुलिस ने ऑफिस के मालिक को गिरफ्तार कर लिया। अरुण ने भूत को बताया कि उसका हत्यारा पकड़ लिया गया है। भूत बहुत खुश हुआ। उसने अरुण को धन्यवाद दिया। भूत की आत्मा अब ऑफिस से मुक्त हो गई थी। वह शांति से चली गई। अरुण ने भूत की आत्मा के लिए प्रार्थना की। वह जानता था कि भूत अब शांति से सो जाएगा। अब से उस ऑफिस में किसी तरह की भूतियां हरकत नहीं होती थीं। कर्मचारी अब रात में भी बिना किसी डर के ऑफिस में काम कर सकते थे। अरुण ने ऑफिस को भूतों से मुक्त कर दिया था। तो दोस्तों, यह थी भूत के ऑफिस की एक डरावनी कहानी। मुझे उम्मीद है कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, इसे लाइक और कमेंट्स करें। और भी ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।